गुड मॉर्निंग क्लास 7th मैथ्स। आज आपका टॉपिक है टू स्पेशल ट्राइंगल इक्विलेटरल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। दो स्पेशल ट्राइंगल है आपके पास, इक्विलेटरल एंड आइसोस्केल ट्राइंगल। तो हम समझ लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? इक्विलेटरल से आप समझ रहे होंगे इक्वल मीन्स होता है इक्वल। इक्विलेटरल मीन्स इक्वल मीन्स होता है बराबर। यानी जिस ट्राइंगल की तीनों साइड आपके बराबर हों, माना सपोज कि आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, कोई आपके पास ट्राइंगल है। यदि इस ट्राइंगल के तीनों साइड आपके पास एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। यहां पर जो साइड है वो है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये तीनों के तीनों साइड अगर आपके इक्वल होंगे तो आपका ये जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइड और एंगल। साइड्स तो हमने देख लिया कि किसी भी ट्राइंगल के यदि तीनों के 3 साइड आपके इक्वल होते हैं तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। जैसा उसका नाम है, इक्वल मीन्स बराबर। और सेकंड, यदि उसके प्रत्येक एंगल आपका इक्वल हो, ठीक है। अब प्रत्येक एंगल आपका इक्वल कब होगा? इससे पहले प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं कि द मेजर ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल इन ट्राइंगल इज 180 डिग्री। माना सपोज ये एंगल आपका x डिग्री है, ये भी आपका x डिग्री है और ये भी आपका x डिग्री है। तो इस x की वैल्यू कितनी होगी, इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ये कहते हैं कि जो इंटीरियर एंगल है, किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल हैं, द मेजर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x 1x 2x 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 3 का ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा तो ये यहां मल्टीप्लाई में था तो यहां डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो 3 6 18 और 60 डिग्री। तो इसका मतलब आपका जिस ट्राइंगल के एंगल यहां पर हमने देखा साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहां पर हम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो 60 60 60 किसी भी ट्राइंगल के अगर सारे एंगल अगर आपके पास इक्वल हों तो हम उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कह सकते हैं, एक आपका साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा आपका एंगल के अकॉर्डिंग। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अ ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब यहां पर हम इस एक थ्योरम ये कहता है कि जो साइड आपके इक्वल होते हैं उनके ठीक अपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। यहां पर जो आपका ये साइड है, ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर इसमें तीनों साइड इक्वल हैं तो सबके अपोजिट एंगल आपके बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सेकंड ट्राइंगल आपका जो स्पेशल ट्राइंगल है, स्पेशल मींस इनकी अपनी एक पहचान है, बाकी ट्राइंगल तो बहुत सारे हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल, आइसोस्केल जिस ट्राइंगल के आपके 2 साइड इक्वल होते हैं, जिस ट्राइंगल के आपके पास 2 साइड इक्वल होंगे, केवल 2 साइड, माना सपोज दैट ये
बी और सी आपके पास क्या है, कोई ट्राइंगल है, इसका ये साइड और ये साइड, कोई भी दो साइड अगर आपके इक्वल हैं तो उसको हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहेंगे। कि सपोज ये बी इज इक्वल टू ये सी, ये आपका इक्वल होना चाहिए और तीसरी साइड आपकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। दो साइड आपकी इक्वल है तो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल कहलाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कहा तो वहां पर तीनों के तीनों एंगल आपके इक्वल थे। अगर हम यहाँ पर आइसोस्केल ट्राइंगल की बात करें तो इनके जो इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा x डिग्री और आपका ये अपोजिट एंगल है तो ये हो जाएगा x डिग्री। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आपकी साइड इक्वल है। तो इक्वल ट्राइंगल की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल ऑफ लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के दो साइड, अब कहने का मतलब यहां पर ये नहीं है कि केवल यही दो साइड हो सकते हैं, आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं क्योंकि थ्री साइड होते हैं। आप इस साइड और इस साइड को भी ले सकते हैं। तो आपका पी क्यू आर जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के पी आर इज इक्वल टू क्यू आर आपके इक्वल साइड हैं तो इक्वल साइड के अपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका अपोजिट एंगल ये है x डिग्री और इसका अपोजिट एंगल ये है x डिग्री, ये भी इक्वल होंगे। तो सेम साइड के अपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोस्केल ट्राइंगल को हमने डिफाइन कर लिया है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन नंबर, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मानो सपोज ये बी एंड सी आपके पास कोई ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एक एंगल दिया हुआ है x डिग्री और दूसरा एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड गिवन ये b एंड ये c आर इक्वल। ये दो साइड आपके इक्वल हैं तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट अगर इफ ये b इज इक्वल टू ये c तो देन एंगल ये बी सी इज इक्वल टू एंगल ये सी बी बाई थ्योरम ये कहता है कि सेम इक्वल साइड के अपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। ये आपको गिवन दिया हुआ है ये बी इज इक्वल टू ये सी। तो अब आपके पास जो ये बी सी की वैल्यू है वो है x डिग्री इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जो आपके पास 40 डिग्री है वो आपको गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब x की वैल्यू भी आपकी 40 डिग्री हो गई। ठीक है, अगर आपके पास ये वैल्यू भी अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाता तो अब आपने जो x की वैल्यू निकाल दी है और अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अगर हमारे पास दो इंटीरियर एंगल हैं तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। द मेजर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी बाई थ्योरम है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री और हमने जो x की वैल्यू निकाल दी वो 40 और प्लस जो y है उसको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 माइनस 80 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई 100। ये 100 हो गया, ये आपको 40 हो गया, ये आपको 40 हो गया। तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो 40 और 40 80 और 100 180। तो आपका इस प्रकार से आपके पास एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है। कई बार आपका ट्राइंगल जो इस प्रकार से दिया होता है
अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, यहां पर आपको दो साइड आपका इक्वल दिया हुआ है, ये, और केवल इसमें एक ही एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आपका इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है x, ठीक है। तो x अगर आप आप x को किस मेथड से कर सकते हैं, आप इस वाले मेथड से करते हैं, क्योंकि आपका जो ये दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे 45 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। वैसे भी आपका जो x जो एंगल बनना है वो ठीक 90 डिग्री बनना है। अगर आप इस मेथड से भी निकालेंगे तो आपका 90 डिग्री निकलेगा। तो इस प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। थैंक यू।